सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 संस्कृत की जो 1 सितंबर की वर्कशीट आई है उसको हल करेंगे। यह आपकी वर्कशीट व्याकरण के आधार पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में वर्ण होते हैं 63 ओब्लिक 64, 63 ओब्लिक 64। तो ये दो क्यों माने हैं? क्योंकि पाणिनि की जो शिक्षा है उसमें टोटल वर्ण माने हैं 63 व 64, 63 या 64। तो 63 भी सही है और 64 भी सही है। तो ये दो सही क्यों है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक प्लुत लृ जो होता है उसको विकल्प से स्वीकृत किया गया है। तो प्लुत लृ को यदि शामिल करते हैं तो 64 64 होते हैं और उसको शामिल नहीं करते हैं। विकल्प का मतलब होता है शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वर्ण टोटल कितने हो गए? 63 या 64। कौन कौन से हैं 63 या 64? यहाँ लिखने नहीं आपको, लेकिन जब चर्चा चल रही है तो आपको मैं बता दूँ। 21 तो स्वर वर्ण होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर ए ई उ री लृ, 8 दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ री ए औ आई औ, और 8 ही प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत का मतलब जिसमें 3 मात्रा के समान टाइम लगता है। दीर्घ में द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक। तो प्लुत आ, प्लुत ई, प्लुत उ, प्लुत री, प्लुत ए, प्लुत ओ, प्लुत आई, प्लुत ओ, प्लुत औ। तो ये 8 प्लुत स्वर हो गए। तो 8 8 16 16 5 21। तो 21 तो स्वर हो गए। व्यंजन होते हैं 33। आपको ध्यान है, स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मै तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ ये वैरल है, ये अंतस्थ हो गई। श है, ये 4 ऊष्म हो गए। तो 33 व्यंजन हो गए। 4 यम वर्ण होते हैं। यम वर्ण बोलते हैं किसी व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो द्वितीय व्यंजन को यम वर्ण बोलते हैं। तो 4 यम वर्ण होता है, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जिह्वा मूल और एक उपध्यमानीय। जिह्वा मूल बोलते हैं कै और ख वर्ण के पहले अर्ध विसर्ग, विसर्ग का आधा वो चिन्ह होता है, उसको उपध्यमानीय बोलते हैं। और पै और फै के नीचे अर्ध विसर्ग का चिन्ह होते हैं, उसको उपध्यमानीय बोलते हैं। एक दुस्पृष्ट वर्ण जो अड़ अपन बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में अड़, वो दुस्पृष्ट। तो इस प्रकार 63 वर्ण हो गए और विकल्प से प्लुत लृ को स्वीकृत करते हैं तो 64 वर्ण हो जाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 63 64 इतने वर्ण होते हैं। दूसरा देखो, संस्कृत भाषायाम कति कारकाणि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? तो 60। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। तो कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। संबंध कारक नहीं माना जाता। संबंध में विभक्ति षष्ठी होती है, क्योंकि कारक क्या होता है? कारक ऐसा शब्द जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता हो या जिसकी क्रिया के साथ अन्विति होती हो, जो क्रिया का जनक होता हो, उसको कारक कहते हैं। तो संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया, लेकिन संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको भी पृथक से कारक नहीं माना जाता। तो संस्कृत में कारक कितने हैं? 6 कारक हैं, 6 कारक हैं। तीसरा देखो, संस्कृत भाषायाम कति उपसर्गाः सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं? तो कितने हैं? 22, 22। तो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा में। कौन कौन से हैं? या नाम नहीं लिखने हैं, लेकिन चर्चा कर लेते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, शु,
उद, अभि, प्रति, परि, उप, अपि, ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। चौथा देखो, स्वर संधि अपरम नाम किम, स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, ब्रैकेट में दे रखा है अच संधि, हल संधि। तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच क्यों रखा है, क्योंकि जो अच प्रत्याहार है संस्कृत में, संक्षिप्त में प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, ए, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर आते हैं अच प्रत्याहार में। तो और स्वर संधि में दोनों तरफ स्वरों का ही मेल होता है, इसलिए स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। और हल संधि किस संधि का नाम है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम है। पांचवा देखो, अस्मद, युष्मद, इदम इत्यादि है शब्दाः सन्ति, आदि शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अस्मद और युष्मद, इदम, ये क्या है, सारे सर्वनाम है, क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। तो ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आपकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ, क्विज या वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।